स्मॉग बन गई रोग, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड। कराची का फजाई आलूदगी में 5वां नंबर। भारत में भी स्मॉग के डेरे। दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले और कोलकाता तीसरे नंबर पर मौजूद। उकाड़ा, हाफिजाबाद, नानकाना साहब समेत मलिका इलाकों में भी स्मोक के बायस मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटिया और अब्दुल हकीम से गोजरा तक बंद। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत। पंजाब हुकूमत स्मोक में कमी से मुतालिक मुतहरिक बाज़ इस्लाह में लॉकडाउन लगाने का ऐलान। लाहौर में 10, 11 और 12 नवंबर को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। गुजरांवाला समेत 5 इस्लाह में पाबंदियां आयद होंगी। सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और वजीराबाद शामिल। कल से स्मोक से ज्यादा मुतासर होने इलाकों दफा 144 नाफिज होगी। सेकेंड ईयर के इम्तिहानात मुतासर नहीं होंगे। शेखुपुरा में आज और कल मार्केट्स, बाजार, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर खोलने की इजाजत। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश ने रंग जमा दिया। कल रात में बारिश से सर्दी बढ़ गई। घोटकी, मीरपुर माखलो और अबाड़ों में भी हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर में कल बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। रिटेलर्स एग्रीकल्चर रियल स्टेट पर मजीद टैक्स लगाने का कह दिया। एग्रीकल्चर पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत और रियल स्टेट पर टैक्स आयद के लिए इन्फोर्समेंट का मुतालबा। टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर 10 के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता। IMF के जिन सेक्टर से टैक्स वसूली कम है वहां टैक्स पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट करने की तजवीज़। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की बाइज्जत वतन वापसी। चमन और तूरखम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों का रश बरकरार। ट्रांजिट कैंप में बेहतरीन इंतजाम। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। अब तक 2,07,000 से जायद गैर कानून तारकीन वतन वापस जा चुके। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का अहम इजलास जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम। बिलावल ने नून लीग और MQM इत्तेहाद पर लफ्जी तीर चला दिए। कहा, इस इत्तेहाद का नुकसान इन्हें ही होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, जब तक नून लीग का वोट को इज्जत दो बयानिया था हम साथ चल रहे थे। जब से बयानिया तब्दील हुआ साथ चलना मुश्किल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर जाले वजीर आजम की पेशगोई। कहा, पहला मौका होगा वजीर आला, कराची मेयर और वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने तो इसकी शिकायत करना ही बंद कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। उम्मीद है अब कोई भी इलेक्शन से नहीं भाग सकेगा। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। 2 रोज कबल मॉडल टाउन में पार्टी इजलास की सदारत की तो अब गवर्नर हाउस लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से मुलाकात। एहलिया की वफात पर इजहार ताजियत के बाद सियासी बैठक भी लगी। जनूबी पंजाब में पार्टी पोजीशन और टिकटों की तकसीम पर तफसीली बातचीत। गवर्नर की मरियम नवाज को भावलपुर में अपनी आबाई नशिस्त इलेक्शन लड़ने की दावत। गवर्नर हाउस में आमद और सियासी मीटिंग ने कई सवालात उठा दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा और गवर्नर हाउस सूबे में विफाक की गैर जानिबदार अलामत होता है। ऐसे में यहाँ सियासी सिला मशवरे गवर्नर हाउस की जानिबदारी जाहिर करते हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातें मुतहरिक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी इत्तेहाद पर भी काम शुरू। साबिक हुक्मरान जमात PTI के रहनुमा सियासी मंजरनामे से गायब।
मुबस्सरीन के मुताबिक कई मौके परस्त पीटीआई में दाखिल हो चुके। बास की रसाई चेयरमैन पीटीआई तक, टिकट्स की तकसीम और उम्मीदवारों को टिकट कौन देगा, अब तक का बड़ा सवाल। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर पार्टी की बागदौड़ बुशरा बीबी के सपोर्ट की गई तो ये चेयरमैन पीटीआई की एक और बड़ी हमाकत होगी। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को फौरी बहाल करे, शोहदा के लवाहिकीन मुतालबा लिए सामने आ गए। अदालत उस्मा में अपील दायर करने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बुलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। फौजी अदालतों की बंदिश से कुलभूषण के मामले पर क्या पैगाम दिया गया? दहशत गर्दों का कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। आवाम को महंगी बिजली के झटके, फी यूनिट 40 पैसे महंगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। गैस आए ना आए, बिल जरूर आएगा, बल्कि बढ़कर आएगा। ओगरा ने हुकूमती फैसले पर कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 25 से 90 मकब मीटर तक गैस की प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 100 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा। 300 वाला बिल 600 रुपए आएगा। 400 रुपए अदा करने वाले 1000 रुपए बिल भरेंगे। 1100 वालों को 3000 रुपए जमा कराना होंगे। तंदूरों और पावर प्लांट्स के लिए कीमतें बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर 1 नवंबर से नाफिजुल अमल कर दिया गया। सोलर पैनल कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। 2 से 4 लाख रुपए का बड़ा इजाफा। 7 किलोवाट का सिस्टम 9 के बजाय 11.5 लाख रुपए में लगेगा। 10 किलोवाट का सिस्टम 14 के बजाय 17 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा। 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम 18 के बजाय 22.5 लाख रुपए में पड़ेगा। बलूचिस्तान में कांगू ने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद एक मुतासरा मरीज को कोयटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान YTA के मुताबिक कराची मुंतकिल होने वाली मरीजों की तादाद 14 हो गई। महकमा सेहत के 5 मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स की हालत तशवीशनाक है। हुकूमती गैर संजीदगी की वजह से हमारे साथी मरने के करीब पहुंच गए। पंजाब में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। 24 घंटे में मजीद 211 केसेस सामने आ गए। सिर्फ लाहौर से 110 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 12, मुल्तान में 18 केसेस सामने आए। गुजरावाला में डेंगू के 33, फैसलाबाद में 11 मरीज रिपोर्ट। तोबा टेक्सिंग में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। कराची से लाहौर जाने वाली कोयले से भरी मालगाड़ी को गोजरा रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर मुसाफिर ट्रेनों का ताखीर का शिकार।